नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा गांव सिरसा में निक्की हत्याकांड, जिसने पूरे देश को झकझोर कर दिया। ऐसे में हम पहुंच चुके हैं निक्की के हस्बैंड के जो रिलेटिव्स हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ था, पूरा मामला क्या कुछ बातें हैं, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम मोनू है जी। मोनू जी, आप विपिन के रिलेटिव हैं या भाई हैं? हाँ जी। क्या रिलेशन है आपका? विपिन बुआ का लड़का। तो क्या कुछ बात आपके समझ में आई? आप हैं यहाँ 2-4 दिन से, तो क्या कुछ पता पड़ा? क्योंकि जो अभी अफवाहें उड़ रही थी, क्योंकि कहानी में कुछ और थी, लेकिन कुछ दिनों बाद वहीं कुछ और मोड़ नजर आया। तो क्या था, आप पूरा मामला बताएंगे आप? अब एक बात बताओ, दोनों बहन ऊपर हैं घर में, बाकी पूरी फैमिली नीचे है कैमरा में। ठीक है, तो अब इसमें जो है एक बहन, आप ये बताओ, वीडियो बनाएगी या उसको बचाएगी? ठीक है, तो वो पहले तो ये कि क्या नाम है, वो उसको वीडियो नहीं बनानी चाहिए, अपनी बहन को बचाना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें साजिश किसकी है? अब ये कंचन से पूछताछ की जाए। ठीक है, हमारी मांग ये है, इस कंचन को पुलिस उठाए, कस्टडी में लेके इसे पूछताछ की जाए, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल जी। तो क्या कंचन अभी इसी घर में रह रही है? नहीं, इस घर में कंचन कंचन तो अपने बहन के साथ भी नहीं गई थी। सास ससुर और ये सब उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। बाकी वो अपनी बहन के साथ हॉस्पिटल भी नहीं गई। जब ये हादसा हो जाता, जो अपनी बहन के साथ हॉस्पिटल नहीं क्यों नहीं गई, वो ये पूछना चाह रहे हैं, उसका रीजन क्या था? बिल्कुल जी। तो अगर बात करें, अभी जैसा कि पुलिस ने लगातार 4 गिरफ्तारी कर ली हैं, परिवार के 4 लोगों को उठा लिया, तो किस किस को अभी तक उठा लिया है? परिवार के चारों मेंबर को उठा लिया, जो निर्दोष हैं लोग। जो साजिश करता है कंचन है, उसको अभी तक नहीं उठाया है पुलिस ने नहीं उठाया। जी। तो और कुछ इस मामले से जुड़ी हुई कुछ बातें जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि जिस तरीके से वो आग लगाई थी उसके अंदर, या उसकी बहन जो वीडियो बना रही थी, क्या ये वीडियो अभी लेटेस्ट की है या पुरानी वीडियो जो वायरल की गई है कंचन के द्वारा? जो मारपीट की वीडियो दिखाई गई है वो पुरानी है, फरवरी की है। जी। जी नमस्कार जी, आपका नाम? बलराज नागर है जी। बलराज नागर जी। आप अड़ोसी पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं? हाँ, रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार हैं। तो आपको क्या कुछ अहम जानकारी अब तक प्राप्त हुई है? कुछ बताएंगे थोड़ा बहुत? अहम जानकारी ये थी जी कि दोनों बहन ऊपर थी ये, और सास ससुर, सास दूध लेने गई है सामने, ससुर दुकान पे था, वो लड़का गाड़ी धो रहा है, गाड़ी धोने की तैयारी कर रहा है लड़का। और विपिन जो है, बच्चे भी नीचे हैं, बच्चे उसके पास में है, गाड़ी के पास में। जब उसने शोर मचाया है, विपिन ने, किसी ने अंदर से आके कही है कि आग लगा ली है, तो उस टाइम पे वो ये कह रही है कंचन के, तूने ये क्या कर लिया बहन, तेने ये क्या कर लिया। तो पहला तो यही पॉइंट आ रहा कि जब वो खुद ही ये कह रही है कि बहन तूने ये क्या कर लिया। उसके बाद में जब विपिन को सल लगी है, वो बाहर से अंदर को भगा है, वो कैमरे में भी कैद है, सामने कैमरा लगा हुआ है। वो तुरंत भाग के गया अंदर, उसने देखा है, फिर बाहर आया कि उसने शोर मचाया है। फिर गाड़ी बैक करी है, गाड़ी बैक करके वो गाड़ी में बैठा, उस पर गाड़ी नहीं चली है, वो होपलेस हो गया है। फिर ताऊ का लड़का बुलाया, देविंदर, वो बुलाए के उससे बोला भाई गाड़ी ऐसे ऐसे कर ली है, उसने आग लगा ली है। तो वो गाड़ी ले बैक करके वो गाड़ी लेके आया उसे, फिर सास और ससुर और जेठ ये उसे हॉस्पिटल में लेके पहुंचे हैं, फोर्टिज हॉस्पिटल में। जब फोर्टिज हॉस्पिटल में पहुंचे हैं लेके, उस टाइम में होश था लड़की को। उसने बयान दिया है कि मैं सिलेंडर फटने की वजह से मुझ में आग लगी है। क्या मरने वाली जो लड़की है वो उस टाइम पे भी ये झूठ बोलेगी? उसने सच बताई है एकदम कि मेरे साथ में हादसा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यही सब सच है, इसके सिवा और ये बयान उसने हॉस्पिटल में दिए थे निक्की ने? हाँ, निक्की ने हॉस्पिटल में बयान दिया है डॉक्टरों को, और उनसे बताया कि सिलेंडर फटने की वजह से हुआ है। करीब कितने समय की बात है जब ये हादसा हुआ था? लगभग 5:30 पौने 6 बजे के आसपास की बात है ये। दिनांक कितनी रही होगी उस दिन? 21 तारीख की बात है ये सारी। 21 तारीख को करीब 5:30-6 बजे का ये हादसा है जो हो जाता है।
और इसी घर की ये लाइव तस्वीरें अभी आपको हम दिखा रहे हैं। अच्छा, घर पीछे है, तो इसी गली में है, बराबर वाली में। अच्छा, निक्की के पति विपिन भाटी की यही वो दुकान है, उस जगह पर हम मौजूद हैं जहां वो हत्याकांड हुआ था या साजिश रची गई थी। क्या है इस सनसनी का खुलासा, बताएंगे पूरी न्यूज के साथ ही। क्या ये प्री प्लानिंग था? क्या एक बहन अपनी जलती हुई बहन को बचाएगी या वीडियो बनाएगी? कुछ अनसुलझी बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं, बात करेंगे। आइए बात करते हैं पड़ोसियों से। विपिन भाटी के जो पड़ोसी थे, हालांकि हमने उनसे जानने की कोशिश करी कि क्या दोनों परिवारों में किसी तरीके का कोई विवाद था या कोई आपसी झगड़ा था कभी पहले या ऐसा हुआ हो, तो पड़ोसियों ने भी बोलने से इनकार कर दिया। आखिर है क्या सच्चाई? ये ऐसी हत्याकांड है जो झकझोर कर रहा है पब्लिक को। अभी तक कुछ खुलासा सामने नहीं आ रहा, लेकिन कोशिश की जा रही है कि हर बारीकी से जांच की जाए। मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के दादरी गांव रूपावास में। आइए पहुंच चुके हैं निक्की हत्याकांड जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया। क्या है पूरी कहानी का अहम मुद्दा? इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गांव रूपावास में और निक्की कंचन के घर की ये तस्वीरें हैं जहां भी जो रिलेटिव हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। आइए कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हालांकि हम अभी विपिन भाटी के घर होकर आए हैं और अभी यहाँ पहुंच चुके हैं, कंचन के रिलेटिव हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो कंचन के पिताजी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। तो अभी जो जिस तरीके के लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं विपिन भाटी के घर से कि एक बहन जल रही है और दूसरी बहन उसकी वीडियो बना रही है। उन्होंने बताया कि ये फरवरी की कोई वीडियो है, पुरानी वीडियो को अब निकाल करके दिखा रहे हैं। मामला क्या है पूरा जानने की कोशिश करेंगे, तो आप हमें बारीकी से बताने की कोशिश करें कि क्या कुछ था, क्या पहले से कोई इनके आपसी बीच में कोई झगड़ा चलता रहा था? भैया ये तो प्रशासन अब जांच करेगा इसकी। ये तो आप लोगों ने सब संज्ञा में है मीडिया वालों की। बिल्कुल जी। जो बात है वो सारी है, रिपीट इधर से इधर की घुमाने से कोई फायदा नहीं। आप बिल्कुल, लोग ने घुमाने इतना से कोई फायदा सुनो, नहीं आप है। लोगों हम ने चाहते इतना हैं कि जो इतना अहम हमारा सहयोग जानकारी है किया है। वो पूरी की पूरी सामने निकल कर आए, क्योंकि कई बार कई मुद्दे ऐसे देखे जाते हैं कि लड़की पक्ष कहीं ना कहीं लड़का पक्ष को फंसाने की कोशिश करता है झूठे आरोप लगाने के लिए, लेकिन बाद में जब खुलासा होता है तो कहीं ना कहीं पासा पलटता हुआ नजर आता है, जिसमें अहम मुद्दों की जानकारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद निकलकर सामने आती है। तो कुछ जानकारियां अभी जो प्राप्त हुई हैं, क्या कुछ अब तक हुआ है? हालांकि परिवार के चारों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये सारी जानकारी हुई है। जो पड़ोसी लेके गया उन्होंने बताया कि सिलेंडर से आँच लगी, सिलेंडर फटने से ये लड़की जली। सारा कुछ सिस्टम में आ रहा है। हाँ हाँ। तो बार बार उसी बात से कोई फायदा नहीं है। न मेरी तबीयत ठीक नहीं है, न बोल पा रहा हूँ। जी बिल्कुल। ठीक है ना, आप लोगों को सब पता है। बिल्कुल जी जब बिल्कुल। आप 22 तारीख से सारा मीडिया घूम रहा है, आपने सहयोग किया, प्रशासन ने सहयोग किया, और अब इसकी जो जांच हो रही है, प्रशासन जैसे जांच करेगा फिर कोर्ट में होएगा जो होएगा। जी कोर्ट बिल्कुल। न्याय करेगा। बिल्कुल, ऐसे में तमाम रिलेटिव हैं जो यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, मैं छोटी सी एक बात और जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा। कोई और अच्छा भाई हैं, तो इनके भाई से भी पता करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? अमित कुमार जी। अमित कुमार। क्या आपकी बहन या आपके जो जीजा थे, क्या उनके पीछे कभी बीच में कोई विवाद चलता रहता था? ये विवाद चल रहा था, कई महीनों से चल रहा था बात, तो ये पंचायत भी हुई थी कई महीने से। हालांकि जो वीडियो सामने निकल कर आ रही है उसमें आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं रील्स बनाने पे ये विवाद चला था, या ब्यूटी पार्लर खोलने की कहती थी तो उस चीज को लेकर के विवाद चला था। तो क्या ये सच्ची बातें हैं? ये रील्स का इंस्टाग्राम का नहीं है जी, अय्यासी का था, लड़का अय्यास था जी, और पीने खाने का उसमें ऐप था। और हमारी बहन जी यही कहते थे कि ये काम गलत है। इंस्टाग्राम पे और वीडियो पे कोई आदमी को नहीं मारेगा। आप भी चलावे इंस्टाग्राम, मैं भी इंस्टाग्राम चलाऊँ, इंस्टाग्राम पे मर्डर होते हैं। मैं चला रहा हूँ, मेरी वाइफ चला रही है इंस्टाग्राम, या उस पर कोई अश्लील काम होता था? अपना वो प्रचार करती थी, ब्यूटी पार्लर का प्रोडक्ट का प्रचार करती थी, उससे नहीं ये तो एक नई बात लाई गई है कि इंस्टाग्राम से हुआ, ये हुआ है। वैसे कितने समय से आपकी बहन पार्लर का काम चला रही थी? पहले से चला रही थी, लेकिन जब उन्होंने कहा था कि इसे बंद कर दो, तो पिछले 1 साल से तो बंद था। 1 साल पहले ब्यूटी पार्लर को बंद कर दिया गया था। अच्छा, 1 साल पहले बंद कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया के जरिए वो अपने काम को जारी रखना चाहती थी और चलाती भी थी। वो चलाती थी और घर से बाहर तो जाती नहीं थी, अपने घर पे ही ब्यूटी पार्लर का चलाती थी। कोई भी आता था घर से बाहर नहीं, जो भी काम होगा घर पे करती थी। एक तो ये है कि दूसरे के घर जा रही है, दूसरे गांव जा रही है, घर पे ही होता था जो भी होता था।
हालांकि अभी तक परिवार के 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। घर पे ताला जड़ा हुआ है, जैसा कि हम पहुंचे आज हमने और पता भी किया है। उनके तमाम रिलेटिव्स वहां पर पहुंचे हुए हैं, जो कि पड़ोस के घर में बैठे हुए थे। उन्होंने हमने उनसे भी अहम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उनका यही कहना था कि भाई एक बहन जब जल रही हो तो दूसरी बहन क्या वीडियो बनाएगी। एक बात बताइए भैया, अगर वीडियो नहीं बनाते तो हमें आपको सच्चाई कैसे पता लगती? बिल्कुल जी। बिल्कुल सच्चाई कैसे पता लगती है? मान लो पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें उसकी पिटाई होती है, अगर वो वीडियो नहीं होती तो हमें उस दविंदे की कैसे पता लगती है कि दविंदा है? कैसे पता चलती? तो कहीं ना कहीं विश्वास पे, बातों पे विश्वास तभी किया जाता है जब कुछ ऐसे मायने सामने निकल कर आते हैं, या तो वीडियो, जैसे कि अब वीडियो बाहर निकल कर के आ रही हैं जो पिछली वीडियो थी। जब पिछले कुछ समय पहले इस तरीके की घटनाएं घटी तो आपने कुछ एक्शन लेने की कोशिश की उस जी, समय? हमने एक्शन लिया था। हम वहाँ पे गए थे, अपनी सिस्टर को हम वहाँ पे से सिरसा गांव से यहाँ लेके आ गए थे। और फिर वहाँ से 10 लोग आए थे जो सामाजिक लोग थे। वहाँ यहाँ पे जिस जहाँ पे आप हो, यहाँ एक पंचायत हुई थी, कम से कम 50 लोग थे। तो बड़े वाले भाई ने, उसको रोहित ने, और उनके जो पिताजी थे सत्यबिनु ने हाथ जोड़े थे, रिक्वेस्ट करी थी आगे से कोई गलती ऐसी नहीं होगी, आप लड़की को भेज दियो। समाज के कहने पे हमने लड़की को भेज दिया था। तो ये शादी की बात करें तो शादी कब और किस सन में हुई थी? 2016 में हुई थी ये, और 14 फरवरी को हुई थी ये शादी। 14 फरवरी 2016 में ये शादी हुई थी। क्या परिवार के तालमेल से ही हुई थी या कोई लव मैरिज थी? नहीं, परिवार के तालमेल से हुई थी। शादी बहुत अच्छी हुई थी। शादी कम से कम 40 लाख से ऊपर हुई थी। स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी। बहुत अच्छी शादी हुई थी। और शादी में कन्यादान भी मैंने लिखा था। नहीं, अभी कुछ ऐसी भी वीडियोस जो वायरल हुई हैं अभी, जो पिछले 8 7 8 दिनों में, कि इतना कुछ दहेज देने के बावजूद भी लड़के वालों की मांग लगातार जारी रही थी। क्या इस तरीके का आपको लगता है कि अभी भी दहेज की मांग थी जिस वजह से ये कांड, जो साजिश रची गई है? बिल्कुल बिल्कुल, ये भैया जो है निक्की के जो भाई थे, ये एक मर्सिडीज गाड़ी लेके आए थे। उस मर्सिडीज गाड़ी पे उसकी नज़र थी, विपिन की नज़र थी। वो कह रहा था इस गाड़ी को मुझे दे दो। तो रोहित ने ये बोला था कि अगर तुझे 2 या 4 महीने के लिए चलाने के लिए चाहिए तो ले जा इसे, लेकिन मैं ऐसे नहीं दूंगा। उसने कहा मुझे ये गाड़ी चाहिए। मैं लड़ाई ये थी। और उधर जो लड़ाई थी उधर ये थी, आपने फोटो भी देखे होंगे उसके। मर्सिडीज कौन लेकर आया था? ये रोहित लेके आया था, निक्की का भाई। अच्छा, निकी का भाई रोहित जी। लेकर आया था। तो कहीं ना कहीं जो बहनोई थी उनकी नजर थी फिर मर्सिडीज ये पर। मर्सिडीज पर थी। और ये तो एक बहाना है कि इंस्टाग्राम से या ब्यूटी पार्लर से, इससे ऐसे कुछ नहीं है। ये तो आपने देखे होगे, एक फोटो लीक हुआ होगा, उसके अवैध संबंध थे। आपने भी देखा होगा एक वीडियो, फोटो आया एक लड़की के साथ, उसके संबंध थे। घर में जो लड़ाई ये थी, और बाद में ये लड़ाई थी, और दहेज की माँ ये गाड़ी की लड़ाई थी कि मुझे ये दीजिए, गाड़ी चाहिए। मतलब उसको भगाना था उसको, चाहे दहेज मांग के या ऐसी करके कैसी भी। बिल्कुल। तो ये कहानी एक ऐसी है जो पूरी देश की जनता को झकझोर कर रही है। पहले कुछ और पता चलता है, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ और पता चलता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जांच के सामने कुछ और निकल के आता है। परिवार के 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो जाती है। आगे की जो अग्रिम कार्यवाही है पुलिस तो कर ही रही है, लेकिन और भी कुछ जुड़ी जानकारी जो आपको पता हो और अभी तक अब सामने नहीं निकल कर आई हो? अभी हमारे पास उसके विपिन की कुछ रिकॉर्डिंग है, जो हमने 1-2 पुलिस को भी दे दिए, जिसमें वो जान से मारने की धमकी दे रहा था कि जब मौका मिलेगा जब भी उसे मैं मार दूंगा। हमने वो पुलिस को दे दिया, और हम परसों कमिश्नर मैडम से मिल के आए। हमने कमिश्नर मैडम को भी दे दी है। और अभी अभी हमारे पास और भी सबूत हैं जो हम कोर्ट में पेश करेंगे। जी, बिल्कुल। अब जैसे कि बात लगातार पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, तो आप कितने संतुष्ट हैं अभी तक पुलिस की कार्यवाही से? पुलिस से हम बहुत संतुष्ट हैं। पुलिस ने हमारा साथ दिया, बहुत अच्छी कार्रवाई। और आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, मीडिया लोगों का, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया है। ये मीडिया की देन है जो इतने कार्रवाई अब तक हुई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो एक इतना बड़ा अहम मुद्दा जिसने एक छलांग लगा दी, वहीं दूसरी तरफ भिवानी का हत्याकांड कहीं ना कहीं एक साजिश करता था, जो मनीषा के पीछे इतना लंबा ये साजिश रची गई, और उसे भी इसी तरीके से काट करके उसे फेंक दिया गया, और उसी संदर्भ में कई पत्रकारों को जेल भी भेज दिया गया, उन पर झूठी धाराएं लगा करके। पत्रकार का काम है हकीकत दिखाना जमीनी स्तर तक पहुंचकर। आज हमने भी वही किया है, जमीनी स्तर पर पहुंचे हैं। हालांकि विपिन भाटी के जो रिलेटिव थे उनसे भी मिले, और कंचन के परिवार, उनके भाई और पिताजी से भी हमने जानने की कोशिश की। जो अहम जानकारियां थी वो बहुत ही जल्दी आपके सामने रखेंगे, और जो भी तथ्य केस से जुड़े हमें मिलेंगे वो भी अहम जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें नेशन स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत।